अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 सेट्स एंड फंक्शन से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन किसे कहते हैं, और फंक्शन के इम्पॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम के थ्रू भी इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, मतलब देखें, जैसे एक सेट हमें बताया गया कि फॉर ए सेट जिसके के 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। ये रिलेशंस है कुछ। ठीक है, इसको मैं R1 रिलेशन कह देता हूँ और ये R2 रिलेशन है। ठीक है, अब ये रिलेशन फंक्शन कब होता है, ठीक है, ये एक अलग बात है, वो भी मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। अब हमने यहाँ पर स्ट्रेट क्या करना है, स्ट्रेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन और आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच। ठीक है, देखें, सबसे पहले अगर मैं R1 रिलेशन की बात करता हूं तो पहले तो इसको टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है दोनों। अब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होगी, देखें, ए सेट जो हमारा, उसके 4 एलिमेंट्स हैं और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए का ए के साथ, चूंकि हमारे दोनों जो सेट हैं वो ए ही है। ठीक है, तो इनमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें आएगा 1 1। ठीक है, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4 के साथ। ठीक है, इस तरह से 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। फिर इसी तरीके से 2 का 1 के साथ, 2 2 2 3 2 4। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारे नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, और लास्ट में जब हम 4 की बात कर रहे होंगे तो 4 का 1 से रिलेशन, 4 का 2 से रिलेशन, 4 का 3 से और 4 का 4 से रिलेशन बनेगा। तो ये आप ऑलरेडी आपसे मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ सिर्फ एक रिवीजन मैंने की है। अब इसके जो सबसेट्स हैं ये R1 और R2 जो कि फंक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पहले तो हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, इसमें जो आप x और y लिखेंगे वो इक्वल लिखेंगे, मतलब जो x उसकी करेक्टरिस्टिक है, जैसे 1 इसकी एक करेक्टरिस्टिक है, तो दूसरी इसी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला नंबर 1 ही है। ठीक है, तो 1 1 के इक्वल है, जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन के तहत जब हम लिख रहे होंगे तो देखें वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें 1 1 आ गया। ठीक है, अब 1 2 नहीं आ सकता, 1 3 1 4 1, मतलब आगे चूंकि नहीं है, 2 1 2 3 2 2 4 नहीं आएंगे, लेकिन 2 2 आएगा चूंकि इसमें दोनों आपके एलिमेंट सेम है। फिर इसी तरीके से 3 3 भी आएगा और 4 4 भी आ जाएगा। बेसिकली इस अगर रिलेशन की मैं बात करूं तो मैंने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें मैंने मतलब प्लेन के वो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो कि जिनकी डायमेंशंस, मतलब जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग उन्होंने ओरिजिन से फासला तय किया हुआ, वाई एक्सिस के लॉन्ग वो एक जैसा किया हुआ है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने उन खास पॉइंट्स को अलग कर दिया है। जबकि R2 जो मेरे पास रिलेशन है ये किस किस्म का है जी, इसमें इस तरह से है कि इसमें भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, लेकिन आप जो x और y, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट आप ले रहे हैं, x कोऑर्डिनेट जो है वो नॉर्मली हम इसे एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम 5 होना चाहिए। जैसे अब देखें 1 और 1 नहीं आ सकता क्योंकि इनका सम कितना बनता है, 1 + 1 2, 1 + 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 बनता है, 3 + 1 भी नहीं हो सकता, या 1 + 3 नहीं हो सकता चूंकि ये 4 है। ठीक है, ऐसा 2 + 1 भी नहीं आ सकता था, यानी 2 1 भी नहीं आएगा, 1 1 भी नहीं आएगा, लेकिन 1 4 आ जाएगा। चूंकि इसमें 1 और 4 ऐड करें या 4 और 1 ऐड करें तो आपका सम क्या बनता है, आपका सम मतलब इस ऑर्डर पेयर का सम जो है वो क्या बनता है जी, 5 बनता है। ठीक है,
यहाँ पे हम लिखेंगे 1 4, एक तरतीब में चलेंगे तो कोई मिस नहीं होगा नंबर। देखें अब जब हम 1 के जो रिलेशंस बनने थे, जैसा 1 1 1 2 1 3, इसमें हमने देखा सिर्फ एक ही आया नंबर, ठीक है। अब 2 की बारी है, 2 1 2 2 2 3 2 3 आ जाएगा। देखिए 2 और 3 का सम 5 होता है, ठीक है। और उसके बाद 2 4 नहीं आ सकता, 6 होता है सम। इसी तरह 3 1 3 2 आएगा, 3 3 नहीं आ सकता, 3 4 नहीं आ सकता, ठीक है। और इस तरीके से अब 4 की बारी है, 4 1 आ जाएगा, 4 2 नहीं आ सकता, 4 3 भी नहीं आ सकता और 4 4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि सम इनका 5 नहीं बनता। तो ये बात आपको काफी हद तक समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखें हमारा जो ए सेट है, मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन के लिए आपकी कि मैं बताता हूँ ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं जी, कि डोमेन के एलिमेंट तो नहीं रिपीट कर रहे। देखिए जैसे 1, ये पहला जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है डोमेन का होता है, तो ये 2 ये 3 ये 4 ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, DOM में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म है डोमेन ऑफ R2 रिलेशन, ठीक है। और इसमें जो नंबर आ रहे हैं वो 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। डोमेन रिपीट भी नहीं कर रही और ए सेट के बराबर भी है, ठीक है। ए सेट के बराबर, इसका मतलब ये फंक्शन है। इसका मैं कह सकता हूँ कि R2 इज अ फंक्शन, ठीक है जी। ये मैंने आपकी एक मतलब समझ लें कि एक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दी इसके हवाले से। क्वेश्चन में डिमांड नहीं थी, लेकिन चले हमने इसको भी डिस्कस किया। डोमेन भी पूछी गई है और रेंज भी पूछी गई है, तो रेंज भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पर हमें रेंज भी बता देते हैं। चलें ये क्वेश्चन आपके सामने आज स्क्रीन पर। रेंज जो है, जिसे मैं RANG लिखूंगा, रेंज ऑफ R2 रिलेशन, ये क्या बनेगी? चलें इस ब्रैकेट को जरा प्रॉपर बनाते हैं। देखें इसमें हमारे पास, इसमें जो आ रहे हैं नंबर ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये हैं रेंज के एलिमेंट्स, ठीक है। जो कि तरतीब में लिखूं तो फिर 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, ये हमारे पास रेंज आ गई है, ठीक है, रेंज आ गई है। ये बात क्लियर होगी आपको। अब इसी तरीके से अब हम R1 की बात करते हैं। डोमेन R1 की फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन R1 क्या बनेगी जी, डोमेन इसमें ऑर्डर पेयर्स में 1 2 3 4, ठीक है। अब ये आपकी असाइनमेंट भी होगी कि आपने बताना है मुझे कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। रेंज भी निकाल लेते हैं। R1 रेंज जो R1 रिलेशन की है उसमें भी देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेंज आ गई है, ठीक है। चलें जी, अब हम ग्राफ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि हमारे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी कि आपने ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच, ग्राफ भी बनाना है इनका, ठीक है। ग्राफ कैसे बनता है, एक रिलेशन का ग्राफ मैं बना दूंगा, सेकंड रिलेशन का ग्राफ आप खुद बनाएंगे, ठीक है। चले मैं यहाँ से ये ऑर्डर पेयर्स जो कि मुझे चाहिए इन्हें मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब एक देखें हमारे जो पॉइंट्स हैं वो प्लेन पर, प्लेन की होती हैं 2 डायमेंशंस। एक होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से मैं जो है वर्टिकल लाइन पहले ड्रॉ करूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और एक मेरा है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पर। चलें जी, ये वाई एक्सिस आ गया, ये है ओरिजिन। अब देखें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, मतलब लॉन्ग एक्स एक्सिस भी मैंने 4 स्टेप चलने पॉजिटिव के और लॉन्ग वाई एक्सिस भी मैंने 4 स्टेप चलने पॉजिटिव के। तो ये हम जानते हैं वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है अबव द एक्स एक्सिस। एक ये इतना सा एक स्टेप 1 यूनिट का है, ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। आपके पास बेशक ग्राफ पेपर ना हो, अपने आम से एक सादे पेज के ऊपर भी ये कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं, आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम पहले ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए हमारे पास, फिर हम ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और फिर इसमें स्केलिंग करते हैं, देखते हैं कि वो पॉइंट्स हमारे जो कि ऑर्डर पेयर्स हमने प्लॉट करने हैं वो आ भी जाएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। अब पहला ऑर्डर पेयर अगर आप देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये एब्सिसा 1 और ऑर्डिनेट 1 है। एब्सिसा 1 यहाँ पर है, लेकिन ऑर्डिनेट 1 के लिए मुझे ऊपर मूव करना होगा और 1 यूनिट मूव करना होगा, तो ये मेरा वो पॉइंट आ जाएगा, पहला पॉइंट जिसे मैं P1 कह रहा हूँ, ये आ गया है। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट भी 2,
यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा सेकंड पॉइंट आ गया P2, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट जो है P3, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट भी 3, वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो फोर्थ मेरा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 और y भी 4, वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, और अगर मैं इन्हें ज्वाइन करता जाऊं तो ये एक लाइन जनरेट करेंगे। लेकिन हमें लाइन जनरेट करने का नहीं कहा था, हमें सिर्फ कहा था आप इन्हें प्लॉट करके बताएं, इंडिकेट करें इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये है P3 पॉइंट और ये है P4 पॉइंट। आज हम बात करेंगे जी ऑन टू फंक्शन की, और देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक सेट है गिवन a इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट जो है वो है जी 1 2 3, ठीक है। और एक हमारे पास सेट b है जिसके एलिमेंट जो है वो है जी a और b, जस्ट ये 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम इनको जो है उसी तरह से स्टडी करते हैं, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे स्टडी करना हमारे लिए बकदरे आसान हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सेट A है और ये सेट B है, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। और इनके जो एलिमेंट्स हैं, जो गिवन एलिमेंट्स हैं, A के 1 2 और 3 हैं, और B के जो है वो A और B है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ऐसा सेट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो रेंज ऑफ फंक्शन है, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल होगी सेट बी के। यानी आप यूं समझे कि ये ऑन टू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन का ऑपोजिट है। इनटू फंक्शन में हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जी रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बी के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि गिवन सेट के अंदर, गिवन कंडीशन के अंदर हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। वो किस तरह से बन सकता है ऑन टू फंक्शन, 1 जो है, ठीक है, हम उसको जो है वो करें, हम उसको जो है उसको ऑर्डर पे बनाएं A के साथ, ठीक है। 2 का हम बना सकते हैं चलें B के साथ, ठीक है। 3 का हम बना रहे हैं A के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होगा हमारे पास ऐसा फंक्शन कहलाएगा हमारे पास ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दूँ तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा जी। हमारे पास देखें 1 जो है वो A के साथ है, 1 A के साथ है, ठीक है। 2 जो है हमारा B के साथ है। इसी तरह अगर आप 3 देखें तो 3 हमारे पास क्या है, A के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूंगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन में अगर आप देखें तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 2 और 3। फर्स्ट एलिमेंट 1, ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, ठीक है। x जो हमारे पास डोमेन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डोमेन जो है वो सेट A के इक्वल है, ठीक है। ये सेट A है, इसके इक्वल है, इसके अंदर एलिमेंट कोई रिपीट नहीं हो रहा फंक्शन के अंदर, तो लिहाजा हम ये बात करेंगे ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन की टाइप कौन सी, उसके लिए हम स्टडी करेंगे कि इसकी रेंज क्या है। रेंज ऑफ फंक्शन के लिए हम जब हम बात करते हैं तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आती है, A और B। हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, A और B, ठीक है। अब अगर आप ये देखें रेंज ऑफ फंक्शन जो है, यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूं तो यहाँ पे मैं सेट B भी लिख देता हूँ, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे आ रही है, सेट B हमारे पास इक्वल है A B के। अब अगर आप देखें तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है और सेट B जो है दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। सिंस हम यहाँ पे लिखते हैं जी, सिंस रेंज ऑफ फंक्शन जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल है सेट B के, देयरफॉर गिवन सेट इज ऑन टू, सॉरी गिवन फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रहे कि जब हम सेट फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन जिस तरह से अगर आप ऑर्डर पेज की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसमें हम यही लिखते हैं कि गिवन फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। फर्स्ट केस में भी यही था, अभी हम ऑन टू केस में भी यही बोलेंगे कि फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फंक्शन फ्रॉम सेट B टू सेट A जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा ऑन टू फंक्शन। अब अगर प्रैक्टिकली हम इसको देख लें तो प्रैक्टिकली यही है कि लेट सपोज उसी तरह से हम देख लें कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये 2 चेयर्स हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से इनको बिठाना है कि जो है
दोनों चेयर्स पे एटलीस्ट एक स्टूडेंट बैठे, यानी इनकी ऑर्डर जो पेयर बनाएंगे हम इस तरह से बनाएंगे कि जो गिवन सेट ए के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनमें से एटलीस्ट कम से कम एक स्टूडेंट जो है वो दोनों चेयर्स पे बैठे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। आज हम बात करेंगे जी बाइजेक्टिव फंक्शन पे, ठीक है। गिवन सेट है हमारे पास, लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 और 3 और सेट b जो है हमारा वो इक्वल है जी किसके, वो है जी x y and z के, ठीक है। अब यहाँ पे इनको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो है गिवन फंक्शन है ये a है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है जो b है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इस तरह प्लॉट करेंगे, हमारे लिए स्टडी करने में आसानी होगी। 1 2 3 एंड दिस इज x y एंड z, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होगा जो एक वक्त में जो है एक ही वक्त में ऑन टू भी हो, यानी ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है। डिफरेंट कलर ले लेते हैं जी ग्रीन के साथ, एक ही वक्त में वो ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है। और दूसरा जो है केस जो है वो क्या है 1 to 1 भी हो, 1 to 1 भी हो, तो इसको बोलते हैं जी बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब फर्ज करें हम यहाँ पे इस तरह से इनका एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, 1 जो है वो x के साथ चला जाए, 2 जो है वो y के साथ चला जाए, 3 जो है वो z के साथ चला जाए, या ये भी हो सकता है कि 1 x के साथ, 2 जो है वो z के साथ, 3 जो है वो y के साथ, ठीक है। यानी ऑन टू से भी और 1 to 1 से भी। अब यहाँ पे मैं पहले फंक्शन को लिख लूँ फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये फंक्शन हमारे पास जब बना है वो किस तरह से बना जी, 1x के साथ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं जी 1 जो है वो x के साथ बन रहा है, ठीक है। 2 जो है वो y के साथ है और इसी तरह 3 जो है वो z के साथ। ये हमारे पास एक फंक्शन है। सबसे पहले हम इसकी डोमेन लिखते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन को डोमेन इसलिए हम लिख रहे हैं कि हम स्टडी करें कि हमने फंक्शन कहीं गलत तो नहीं लिखा। इसकी अगर आप देखें 1 2 3 तो इसकी डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल है, ठीक है। और इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है फंक्शन के अंदर डोमेन में, तो लिहाजा ये एक फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप क्या है, डोमेन फंक्शन। अब उसके बाद हम रेंज को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम रेंज को स्टडी करते हैं तो रेंज ऑफ फंक्शन जो हमारे पास आती है वो आती है जी एक्स वाई जेड, ठीक है। किसके इक्वल है जी, एक्स वाई जेड के इक्वल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये रेंज हमारी एक्स वाई जेड के इक्वल है, ठीक है, तो क्या ये सेट बी के इक्वल है। अगर सेट बी जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है जी कि एक्स वाई जेड है, सेट बी भी एक्स वाई जेड है, ठीक है। देयरफॉर हम ये बात कर सकते हैं कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है, ठीक है, वो इक्वल है सेट बी के, वो इक्वल है सेट बी के, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया कि ये क्या हुआ, एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब अगर आप दूसरी बात देखें तो दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि अगर आप देखें कोई भी एलिमेंट यानी फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर गिवन है हमारे पास सेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट हमारे पास जो है वो ऑर्डर पेयर में ना फर्स्ट ना सेकंड रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। ना फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है यानी ना डोमेन तो रिपीट हो नहीं सकती, जो हमारे पास रेंज है वो भी रिपीट नहीं हो रही। तो लिहाजा अगर आप देखें तो ये 1 to 1 फंक्शन भी हुआ, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हुआ, 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन भी हुआ। तो इसलिए अगर ये ऑन टू फंक्शन भी है, 1 to 1 फंक्शन भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं जी, बाइजेक्टिव फंक्शंस। प्रैक्टिकली अगर हम इसको अप्लाई करें रूटीन लाइफ पे तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं जी कि फर्ज करें ये एक्स वाई जी जो है ये वही बात है कि चेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये चेयर 1 है, ठीक है, ये चेयर 2 है, ठीक है, और ये चेयर 3 है। इसी तरह ये ए जो है, ये फर्स्ट जो है, ये फर्ज करें ये अली है, ठीक है, ये ज़ाहरा है और ये तस्नीम है, 3 स्टूडेंट हैं। अब हमने इन 3 स्टूडेंट को इस तरह से बिठाना है कि जो है हर चेयर पे जो लेट्स सपोज अगर चेयर 1 पे अली बैठ रहे हैं तो चेयर 1 पे फिर ज़ाहरा नहीं बैठ सकती, ठीक है, ना चेयर 1 पे तस्नीम बैठ सकती है। चेयर 2 पे अगर जो है ज़ाहरा बैठी है तो फिर चेयर 2 पे तस्नीम या अली नहीं बैठ सकते, ठीक है। एक वक्त की बात करें तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो है डोमेन और रेंज को दोनों को 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस के साथ बिजी करें, ठीक है, यानी उनको इस तरह से उनकी क्रॉसपोंडेंस करें कि 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस हो, कोई रिपीटिशन ना हो, तो बेसिकली वो कहलाएगा हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन।